प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। पिछले दिन हम आप लोगों को पढ़ाए थे विकास का क्या अर्थ होता है, यानी प्रगति के विषय में चर्चा हुई थी। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या है, किसको कहेंगे। देखिए, हर लोगों के लक्ष्य भिन्न है, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग होगी। इस विषय पर हम सभी आपस में मिलकर चर्चा करेंगे कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न के अगर विद्यार्थियों से उत्तर लिया जाए तो सभी विद्यार्थी अलग अलग उत्तर देंगे। सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के उत्तर एक जैसे भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आप स्वयं इस प्रश्न के जवाब के कई उत्तर एक साथ दे सकते हैं। देखिए, उसमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित नहीं हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। ऐसा है, देश का जो विकास है इस पर लोगों की धारणाएं अलग अलग हो सकती है, एक दूसरे के विरोध में हो सकती है। देखिए, सभी जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं या जो भी विचार हमारे सामने आएंगे, सभी विचार को एक जैसा हम महत्व देंगे, एक जैसा उसको हम समझेंगे। अगर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी, जैसे प्रश्न आएंगे। हमको सोचना है कि क्या कार्य करना चाहिए, कार्य करने का बेहतर तरीका क्या है। इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा। हो सकता है कि कुछ ही लोगों को लाभ हो। राष्ट्रीय विकास का जो अभिप्राय है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। देखिए, अब हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय विकास के विषय में कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है। हम आपको बताए थे कि विकास का अर्थ ही होता है प्रगति। तो विकास का अर्थ इसका अर्थ अलग अलग हो सकता है। कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। हम तो पहले पढ़े हैं, पहले ही विषय आया है। तो अब देखिए, जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों आता है। हम उनकी तुलना करने के लिए विभिन्न पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में आइए, विद्यार्थियों को देखिए। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उसको आपस में तुलना करना है, तो हम उसकी तुलना कैसे करते हैं आपको बताते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर निकाल सकते हैं। हो सकता है कि जो विद्यार्थी स्वस्थ है सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं हो सकता है। जो विद्यार्थी सबसे बुद्धिमान है लेकिन मित्र व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है उसका। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, हम जो भी मापदंड का प्रयोग करेंगे वह तुलना के प्रयोग पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह की तुलना करना चाहते हैं। देखिए, खेलकूद की टीम तैयार करना, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम हम तैयार करते हैं। सबके लिए अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, एक जैसे मापदंड नहीं होते। हम एक जैसे सबको नहीं तौल सकते, नहीं माप सकते। हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास के प्रगति के बारे में अगर सूची तैयार करना है
तो हम अलग अलग तरीके से चयन करेंगे, चुनेंगे। सामान्य रूप से हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं को लेकर के उसके आधार पर तुलना करेंगे। एक आदमी बहुत सारी विशिष्टताएं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि सब में वैसी नहीं हो, तो एक या दो ही विशिष्टता को लेंगे और तुलना करना शुरू करेंगे। जो महत्वपूर्ण विशिष्टता होगी उसी को हम लेंगे, उसी में मतभेद पैदा हो सकता है। विद्यार्थी के मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उसकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक, ये मानक हो सकते हैं। अंक के आधार पर कर सकते हैं, उसके व्यवहार के आधार पर कर सकते हैं, उसकी रचना के आधार पर हम उसकी तुलना कर सकते हैं। यही बात जो है विकास पर भी लागू होगा। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिस देश की आय अधिक है उस देश को हम विकसित देश समझते हैं, लेकिन जिस देश की आय अगर अधिक नहीं है उस देश को हम विकसित नहीं समझ सकते हैं, उसी को हम अविकसित कहते हैं। अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकता की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, जो हमारे पसंद की चीज़ है, जो उनके पास होना चाहिए, वो सारे चीज़ अगर हमारे पास है, सभी वस्तुओं को हम अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाते हैं। ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। हमारे पास अगर पैसे हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं समय पर पूरी हो जाती है। यही विकास है, यही विकसित है। जब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे लक्ष्य की सारी आवश्यकता की वस्तु अगर हम पूरा नहीं कर पाते, वह अविकसित है। एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी नियमों का निवासियों की आय है। हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है उसी से। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त मापदंड नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग है। सब देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह जानकारी होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं कि नहीं है। इसीलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं। जो देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, उसी को औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश में जितना आय हुआ उस आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, और भाग देने पर जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति औसत आय कहलाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 में आया। देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया। देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय यूएसए से 12,276 रुपया प्रति वर्ष था, समृद्ध देश है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएसए 1,005 रुपया प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जा गया है। भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल यूएसए से 1,340 रुपये 4 पैसे प्रति वर्ष थी। तो समृद्ध देशों, जिनमें मध्यम पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। देखिए, इसको हम समझाने के लिए औसत आय को एक आपको रिपोर्ट तैयार बताते हैं। औसत आय क्या है, एक यहाँ पर टेबल आपको प्रस्तुत करते हैं। देखिए है कि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक तालिका प्रस्तुत है। तालिका में दो देशों की तुलना की गई है।
एक देश क है और एक देश ख है। वहाँ 2012 में नागरिकों की मासिक आय क्या है? देश क के मासिक आय, एक व्यक्ति 9,500 रुपये कमाता है, दूसरा नंबर का व्यक्ति 10,500 रुपये कमाता है, तीसरा नंबर का व्यक्ति 9,800 रुपये कमाता है, चौथे नंबर का व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता है और पाँचवें नंबर का व्यक्ति 10,200 रुपया कमाता है। तो अब आप जब टोटल जोड़ेंगे तो ये टोटल 50,000 रुपया होगा। अब देखिए ख का, देश ख का एक व्यक्ति 500 रुपया कमाता है, दूसरा भी 500 कमाता है, तीसरा व्यक्ति भी 500 कमाता है, चौथे नंबर का व्यक्ति भी 500 कमाता है, लेकिन पाँचवें नंबर का व्यक्ति 48,000 रुपया कमाता है। इस देश का औसत आय भी 50,000 रुपया होगा। अब दोनों देश का देखिए, दोनों का औसत आय एक बराबर है, लेकिन एक देश समृद्ध है और एक देश गरीब है। वहाँ सभी लोगों की आय जो है लगभग थोड़ी बहुत कम बेस है, लेकिन ख वाले देश में 4 लोग एकदम गरीब हैं, एक व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति के औसत आय बढ़ा देने मात्र से वह राष्ट्र अमीर नहीं बन जाता। तो दोनों देश में कौन देश सुखी होगा? जो देश क है वहाँ के नागरिक सुखी होंगे, देश ख के नागरिक सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ अधिकतर गरीबी है, एक आदमी ही वहाँ अमीर है, अधिक लोग गरीब हैं। तो इस चार्ट से आप औसत आय के विषय में समझ गए होइएगा कि इसके अंदर क्या समानता और क्या असमानता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल जाएगा। एक प्रश्न आपको बोलते हैं, आप उसे बनाएंगे, लिखेंगे। 3 उदाहरण दीजिए जहां स्थितियों की तुलना के लिए औसत आय का प्रयोग किया जाता है। बस इसी प्रश्न को आप बनाइएगा, नहीं आएगा फिर आप पूछिएगा। धन्यवाद।